Hello, people. This is Mr. Kaushik, and today I'm going to share my own personal experience, insights from my own personal experience. कि भाई how I managed to got 90% class 10th and 90% in class 12th term 2. अब भाई वीडियो थोड़ी लंबी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मैनेज करना और देख लेना पूरा. आई थिंक कि वीडियो के हर पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको हेल्प करने वाला है. नाउ आई नो ये वो टाइम चल रहा है जबकि एकदम टेंशन होती है, मन में स्ट्रेस होता है कि भाई यार इतना प्रिपेयर कर लिया बट क्या करें, अब कैसे करें, क्या होगा. चलो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप. हाँ, अगर तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अब तक तो ज्वाइन कर लो. मस्त कम्युनिटी है, हम लोग डेली डाउट सॉल्विंग कॉल्स करते हैं, वहाँ पे क्विजेस कराते हैं. लिंक तो डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट्स. अब बात करते हैं मुद्दे की. तो भाई जब मैं बात करता हूँ उन लोगों से डेली कुछ कॉल्स वगैरह पे, अपने स्ट्रेस शेयर करते हैं कि भैया ये दिक्कत आ रहा है, ये दिक्कत आ रहा है. सो I remember my time of board exam, ki how I experienced when I was in 10th and when I was in 12th before my board exams or while giving my board exams. और अब जब मैं अपने पास को देखता हूं तो अब एक ऐसे 3 कंक्लूजन बिल्डअप हुए मेरे सामने जो मैं ऐसा आप पुट कर रहा हूं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज वेरी नॉर्मल टू बी स्ट्रेस्ड. इट इज वेरी नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज वेरी नॉर्मल टू फाइंड न्यू थिंग्स इन अ बुक. मुझे याद है जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे लिटरली अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट एकदम बोर्ड के पहले मिली थी कि यार ये बुक में है, ये मैंने पढ़ी क्यों नहीं अब तक. और ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी. आपको लगेगा कि भाई अगर ये ऐसी पर्टिकुलर चीज है, ये तो मेरी आंखों के सामने आ गई है. ऐसी कितनी चीजें और नहीं होंगी जो मैंने पढ़ी नहीं होंगी या मेरे आंखों के सामने नहीं आई अब तक, और वो एग्जाम में आ जाएंगी. कुछ नहीं होगा, काम डाउन. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट बोर्ड एग्जाम वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम इन माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ में अपना खुद का बेस्ट अपने बोर्ड एग्जाम में था. जब मैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, आई वॉज बेस्ट ऑफ माई ओन सेल्फ. आप भी होंगे. आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, अभी आपको टेंशन हो रही है, बट मार्क माई वर्ड्स, जब बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे ना, आपको लिटरली बहुत खुशी होने वाली है. जब मैं आज बहुत खुश हूं चीज याद करके, क्योंकि मैं भाई बहुत प्रोडक्टिव था उस टाइम पे. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई दिस विल बी द टाइम दैट यू विल आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल सिट एंड रिमेंबर एंड हैव अ स्माइल ऑन अ फेस व्हाइल थिंकिंग ऑफ दिस टाइम. लिटरली मेरे को आज बहुत खुशी होती है वो सब समय याद करके अपना, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग इट. तो भाई बस अब सिंपल सी बात है यार, स्ट्रेस लेके क्या ही उखाड़ लोगे, तो स्ट्रेस मत लो. तो भाई चलो बहुत हो गई ज्ञान की बात है, अब बात कर लेते हैं नंबर कैसे लाया जाए. तो नंबर लाने के 4 तरीके हैं भाई. पहला तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपने क्या प्रिपरेशन किया है. और आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें आपको चेंज नहीं ला पाओगे. आप जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आपका वही रहने वाला है. आप एंड के 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लोगे. सेकेंड थिंग इज मैनिफेस्टेशन. आई थिंक जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है इसका पावर क्या है. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ वर्ड्स टू स्पीक आउट, पावर ऑफ योर थॉट्स. तो वो लोग बहुत से यूज कर पा रहे होंगे. और आई थिंक जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो. अच्छी चीजें सोचो. ये सोचो कि आपके 90% आ रहे हैं, ये सोचो आपके 100% आ रहे हैं, ये सोचो कि आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील कर रहे हैं. व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, लिटरली आप मानोगे नहीं, दिस वाज अ बेट बिटवीन माय फादर एंड मी कि मेरे को 90% लेके आने, तो मेरे को कुछ मिलने वाला है. So I wrote it down on a paper. Thank God I got 90%. Thank God my teachers are proud of me. Thank God I am in district toppers. Thank God my father is proud of me and he is showing off in his colleagues and friends that yes, my son got 90%. And believe me or not, I got exactly 90% in my class 10 boards. Like, मैं वर्ड्स में ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या चीज है, क्या पावर है इसकी. बट अगर ये सही तरीके से यूज हुआ, अगर ये सही तरीके से यूज कर पा रहे हो आप, हालांकि हर बार नहीं करते हैं हम लोग, नहीं हो पाता है हमसे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाना, बीच में कॉन्शियस माइंड आता है, वो नहीं पहुंचा पाता है. बट यार ट्राई इट. थर्ड वाली इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मेंटल स्टेट. मेंटल स्टेट बिफोर द एग्जाम, मेंटल स्टेट व्हाइल गिविंग द एग्जाम, मेंटल स्टेट आफ्टर द एग्जाम. अब भाई बिफोर आफ्टर आपका मैनिफेस्टेशन में डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा मैनिफेस्ट करते हो. बट व्हाइल बीइंग इन द एग्जाम यू शुड बी लाइक फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ होना चाहिए आपको कि एक्सटर्नल किसी भी चीज का शॉर्ट रन में तो 3 घंटे में कुछ असर ना पड़े. आप जैसे हैं काम कंपोस्ट वैसे ही रहें उन 3 घंटे में, ये बहुत जरूरी है ना. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रेजेंटेशन. 95% आप लेके मार्क्स लेके आ जाओगे अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन से, बट 95% से ऊपर जाना है तो ये चारों फैक्टर्स आपके काम करना चाहिए. प्रेजेंटेशन, मेंटल स्टेट, योर मैनिफेस्टेशन पावर एंड योर प्रिपरेशन लेवल, ये चारों जब काम करेंगे तब आप 95% से ऊपर बढ़ोगे. अब भाई वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, क्योंकि यहां बताने वाला हूं मैं एक शॉर्ट टिप्स कि भाई ये फॉलो कर लो, प्रेजेंटेशन बहुत बेटर हो जाएगी. चाहो तो नोट्स बना लो. फर्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग. ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स. इफ यू आर राइटिंग इन पैराग्राफ, ट्राई टू फॉलो अ फ्लो. एक फ्लो होना चाहिए आंसर में. आपका आउटलाइन, देन आपका कंटेंट, देन ए कंक्लूजन. ये फ्लो हर क्वेश्चन में फॉलो होना चाहिए.
राइट एटलीस्ट टू द लिमिट्स। अगर वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स की है तो 40 वर्ड से नीचे बात नहीं होगी। ट्राई टू राइट बोल्ड, मतलब बड़ा बड़ा लिखना, और डिस्टेंट प्रॉपर डिस्टेंस रखना प्रॉपर वर्ड्स के बीच में, यानी गुजरू मुजरू मत कर देना। प्रॉपर पेपर दिया है ना तुमको, फ्री पेपर मिल रहा है ना, या फिर तुमने फीस पे की है ना इस पेपर के लिए, तो यूज करो उसको। क्या घर लेके जाना है क्या? दूर दूर आराम आराम से लिखना है। ट्राई टू मेक पिक्टोरियल डाटा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर फॉर एवरीथिंग यू आर राइटिंग। आप अगर पॉइंट्स लिख रहे हो तो उसके नीचे पिक्टोरियल, अगर अच्छे मार्क्स होल्ड करता है क्वेश्चन, तो 8 का है, 10 का है, 5 का है, तो एक नीचे पिक्टोरियल फॉर्मेट में लिख के आओगे, जैसे टेबलर फॉर्मेट में। आप कुछ भी समझा रहे हो, आपके ऐसे हेड्स हैं, सब हेड्स हैं, तो उनको आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में शो करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी समझ में आ गया। अब देखो, जब आप पेपर लिख रहे होगे, दिस इज द टॉप मार्जिन, आपको हमेशा फर्स्ट लाइन एम्प्टी छोड़नी है। कीप दैट इन माइंड एंड वेरी क्लियर। मार्जिन के नीचे वाली लाइन, फर्स्ट लाइन शुड बी एम्प्टी। कभी लिखा ना जाता उस पर, उसे एम्प्टी छोड़ना होता है। ये एक राइटिंग एथिक है। और कहां लाइन छोड़नी है? हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़नी है, तब अगले आंसर भरना है। वेरी क्लियर? हाँ, वेरी क्लियर। अब आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हो या फिर आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, एक पॉइंट लिखा उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख दिया, नहीं। एक पॉइंट लिखो, एक लाइन छोड़ो, एक पॉइंट लिखो, एक पैरा लिखो, एक लाइन छोड़ो, एक पैरा लिखो। कभी भी पैराग्राफ को मार्जिन के पास से शुरू मत करो। मैं ये नहीं बोला बीच से शुरू करो, मगर अगर आप लिख रहे हो कुछ, तो वो तकरीबन यहां से शुरू होना चाहिए, मार्जिन से थोड़ा दूर से शुरू होना चाहिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई नॉट टू यूज हाइफन्स। मान लो आपके वर्ड लिख रहे हो, मान लो हैप्पीनेस, HAPP आ गया एंड में और INESS आ गया नीचे। ट्राई नॉट टू यूज दैट। हैप्पीनेस को पूरा अगली लाइन में लिखे जाओ। नो यूज ऑफ व्हाइटनर। अगर कुछ गलती कर दी है, सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, मोर देन इनफ। नाउ दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। मैंने एक तो बताया कि आपको फर्स्ट लाइन एम्प्टी छोड़नी है। सेकंड थिंग, मान लीजिए ये आपका मार्जिन है, ये मार्जिन है आपका, आपको मार्जिन के साइड में एक लाइन खींचनी है अराउंड 1/2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मार्जिन, और मे बी लेस देन दैट, बट एक लाइन खींचनी है पेंसिल से बहुत लाइट, क्योंकि वो आपने रब करनी है। और आप इस लाइन से अपने फर्स्ट लेटर शुरू करोगे लाइन के, मतलब यहां से लिखना शुरू करोगे आप कभी भी मार्जिन से सटा के नहीं लिखोगे, मार्जिन से थोड़ा दूर, और जो भी लिख रहे हैं वो सब एक स्ट्रेट लाइन में शुरू होना चाहिए। मैं जो भी सेंटेंस लिख रहा हूं वो यहां से शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप बिलीव मी और नॉट, ट्राई इट। आप कभी अपने पेपर पे लिखना, आप मार्जिन से साइड से, मार्जिन से थोड़ा दूर एक लाइन खींचना और वहां से लिखना शुरू करना, और जब पूरा पेज भर जाएगा ना, आपको इतना प्यारा लगेगा, वो मार्जिन थोड़ा दूर है, वो एक लाइन दिख रही है साइड में। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरलाइन एवरीथिंग। ये कभी मत सोचो कि भाई इंग्लिश में अंडरलाइन करना नहीं करना, साइंस में अंडरलाइन करना नहीं करना। अंडरलाइन हर बार करना है। जो भी आप बना के आ रहे हो, जो भी पेपर आप लिख के आ रहे हो, उसमें अंडरलाइन होगा। अगेन, अंडरलाइन करते वक्त ध्यान रखना है, यू आर मेकिंग अ फ्लो आउट ऑफ दैट, कि अगर मैं आंसर में से केवल अंडरलाइन वाली चीजें पढ़ूं तो मैं कुछ सेंटेंस फॉर्म कर पाऊं, मतलब मैं कुछ चीजें फॉर्म कर पाऊं। ऐसा कुछ बहुत एब्रप्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ वर्ड अंडरलाइन हो रहा है, फिर मैं बीच में बहुत सारा कुछ कंटेंट छोड़ दे रहा हूं, फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, फिर कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर मैं केवल अंडरलाइन वाली चीजें पढ़ रहा हूं, तो भी मेरे दिमाग में सारी चीजें पहुंच जाए। इफ यू आर राइटिंग अ लॉन्ग आंसर, ट्राई नॉट टू राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेज। मतलब मैंने एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया, मैंने लिखा, मेरा समवॉट 75% पेज फिल हो गया है, बट मैं कर रहा हूं, फिर मैं यही नीचे से अगर अपना अगला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं 5 मार्क्स का, 2 लाइन छोड़ के, नहीं करना। आप नीचे की जगह को छोड़ दो, पेंसिल लो, ऐसे लो, एक लाइन करो और काट दो यहां पे, या फिर खाली छोड़ दो, अब यहां आ जाओ, राइट, या फिर यहां बस काट के लिख दो नेक्स्ट आंसर और नेक्स्ट पेज, या अगले पेज से लिखना शुरू करो। क्योंकि ये 5 नंबर क्वेश्चन ना आपको एक ऐसे प्रेजेंट करना कि भाई कितना प्यारा सुंदर प्रेजेंटेशन नहीं कर दिया इसका। आप नीचे शुरू करोगे ना तो थोड़ा इशू होता है कि मैं यहां पढ़ते पढ़ते आ रहा हूं, फिर मैं अगले पेज में लटके आता रहा हूं। अच्छा ये है कि आप कोई भी बड़ा आंसर लिख रहे हो, उसे पेज की स्टार्टिंग से शुरू करो। नाउ द फाइनल थिंग, ट्राई टू फॉलो सीक्वेंस। अभी डाउट आता है बहुत बच्चों का कि भैया क्या पहले वही चीजें करें जो हमें आती हैं। भाई एक चीज पकड़ लो अपनी बस, कि मेरे को मान लो 3 सेक्शन है, ABC, ए में 1 to 10 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 11 to 20 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 21 to 25 क्वेश्चन है। मैंने सेक्शन बी पकड़ लिया। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13 मेरे को बेस्ट आता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, सेक्शन बी में 11 से शुरू करना चाहिए, बट अगर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13 मेरे को बेस्ट आता है, मैं 13 से शुरू करूंगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के बाद 11, 12 सेक्शन सी पे जाऊंगा, फिर सेक्शन ए पे आऊंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा सेक्शन बी पकड़ लिया, 13 कर लिया, फिर मैं सेक्शन सी के किसी क्वेश्चन में जा रहा हूं, सेक्शन बी के किसी और क्वेश्चन में जा रहा हूं, ए के किसी और क्वेश्चन में जा रहा हूं। नहीं, केवल अपनी एक टॉप प्रायोरिटी रखो कि यहां से शुरू करूंगा और फिर मैं एंड करूंगा एक सिंगल सीक्वेंस में। ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि ये बहुत इशू करता है। अकाउंट्स में एक प्रो टिप,
आपको जनरल दे रखी होती है एंड में। उन जनरल के लिए आप हमेशा जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर 1 है, आंसर 2 हो गया, आंसर 3 में आपको जनरल एंट्री लिखनी है, जो कि आप वहां शीट में बना रहे हो, आप पीछे जनरल में बना रहे हो। वहां लिख के आओ कि आंसर फॉर दिस या फिर जनरल फॉर दिस इज इन द जनरल फोलियो ऑन दिस पेज नंबर। ये वहां लिख के आओ, फिर आंसर 4 लिखो। आई थिंक भाई यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपने नोट्स बना लिए होंगे, इनको प्लीज फॉलो करो। लिटरली ये चीज मेरे को बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई मार्क्स कैसे आए इंग्लिश वगैरह में 10th में। मैं ऐसे बहुत अच्छा पढ़ने वाला, मेरी राइटिंग से बहुत अच्छी ऐसा नहीं था। मैंने बस ये टिप्स फॉलो की, मैंने ये बहुत सारी जगह यूट्यूब से, मेरे बहुत सारे टीचर्स से समझी है, और फिर आपको इकट्ठा करके दे दिया है। प्लीज इन्हें फॉलो कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उनका उसका भला हो जाने दो भाई। बाकी तो आप लोग भाई सब बढ़िया कर ही रहे हो, कोई डाउट है कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे आ जाओ, बात कर लो हमसे। अदर देन दैट सब्सक्राइब कर दो।